तो समानार्थक शब्द में एक अर्थ देने वाला अनेक शब्द होता है, जबकि अनेकार्थक शब्द में अनेक अर्थ यानी शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं, तो वह अनेकार्थक शब्द होता है। हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग अधिकतर काव्य में ही देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी काव्य में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करने से हिंदी में जो है हिंदी के काव्य में काव्य अर्थात कविता कविता में रसास्वादन बढ़ जाता है। अर्थात जैसे कोई काव्य है, कोई कविता है, तो उसके लय, छंद और गति के लिए वहाँ पर जो शब्द फिट बैठेगा उसको रखेंगे। यदि एक शब्द सही नहीं बैठ रहा है या उससे लय बिगड़ रहा है, तो वही अर्थ देने वाला जो शब्द जो पहले वाले शब्द का अर्थ दे रहा था, वैसे ही दूसरा शब्द रखेंगे जो कि वही अर्थ देगा जो कि पहले वाले शब्द का अर्थ दे रहा था। तो यहाँ पर अनेकार्थक शब्द का प्रयोग होगा। आइए कुछ शब्द और उनके अनेक अर्थ वाले शब्दों को देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन और आंसर का सेट लगाएंगे। तो शब्द जैसे अंक है, तो इसके अनेकार्थक शब्द में देखें तो अंक शब्द का अनेक अर्थ निकल कर आएगा, क्योंकि गिनती के अंक को भी अंक कहेंगे, गोद को भी अंक कहेंगे, भाग्य चिन्ह को भी अंक कहेंगे, रूपक के 10 भेदों में से एक यह भी अंक है, नाटक का अध्याय यह भी अंक है। नाटक के अध्याय जैसे अंक 1, अंक 2, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक ऐसे करके आता है। रूपक के 10 भेद होते हैं, उनको भी अंक कहा जाता है। तो इनके अर्थ तो अनेक हो गए, शब्द एक ही है अंक। आगे आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अचल है, तो अचल किसको कहेंगे? जो अटल हो उसको भी अचल कहेंगे, पहाड़ को भी अचल कहा जाता है। निश्चल जो हो उसको अचल कहेंगे, जो स्थिर हो यानी जो चले नहीं उसको अचल कहेंगे, वृक्ष को अचल कहेंगे, पार्वती को भी अचल या अचला कहते हैं, अजया या अजा बकरी को कहते हैं, भांग को भी कहते हैं और विजया को भी कहते हैं। अच्युत अर्थात जो चुए नहीं, जो गिरे नहीं, उसको अच्युत कहते हैं, जो अर्थात गिरेगा नहीं तो स्थिर रहेगा, तो जो स्थिर है वो अच्युत है। विष्णु भगवान को भी अच्युत कहते हैं, कृष्ण जी को भी अच्युत कहते हैं। और अपतित अर्थात जो गिरने लायक न हो या जो गिरे नहीं उसको अच्युत कहते हैं। अक्षर देखें तो वर्ण को भी अक्षर कहते हैं, ईश्वर को भी अक्षर कहेंगे, आत्मा को भी अक्षर कहेंगे, स्थिर भी अक्षर है, शिव, विष्णु और अविनाशी इत्यादि अक्षर हैं। अक्षर वह होता है जो छीड़ न हो, उसको अक्षर कहते हैं। तो ईश्वर कभी छीड़ नहीं होता है, आत्मा कभी छीड़ नहीं होती है। आप लोगों को गीता का उपदेश याद होगा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हालांकि हम यहाँ पर गीता का उपदेश नहीं दे रहे हैं, आत्मा की बात आई तो बताए कि आत्मा छीड़ नहीं होती है, तो आत्मा अक्षर है। अधर हुआ तो अधर, होंठ को अधर कहेंगे, आकाश को अधर कहेंगे, जो अनाधार हो जिसका कोई आधार नहीं हो उसको अधर कहेंगे, नीच उसको अधर कहेंगे, बुरा हो उसको अधर कहेंगे, चंचल को भी अधर कहते हैं। अर्थात शब्द एक ही है और अर्थ अनेक हैं। अदिति पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक, वाणी इत्यादि। अमृत के भी अनेक अर्थ है, जल को भी अमृत कह सकते हैं, दूध को भी अमर, अन्न, सुधा, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव, घी इत्यादि। अपेक्षा देखिए तो आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध और भरोसा। आगे आए कुछ क्वेश्चन आंसर का सेट लगा लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर के सेट लगाने से दिमाग में फिट हो जाएगा और भूलेगा नहीं। जैसे अतिथि का अनेकार्थक शब्द है, पूछ रहा है अतिथि का अनेकार्थक शब्द, तो आइए देखें निम्न में से कौन सा सही होगा। देखिए मेहमान और अग्नि, यही वाला सही होगा। हम लोग अतिथि का केवल एक ही अर्थ समझ रहे थे मेहमान, लेकिन यहाँ पर अग्नि एक और शब्द हम लोगों ने देख लिया, जबकि ये शपथ और प्रतिज्ञा नहीं होगा, क्षेम खैरियत नहीं होगा, मन और बाड़ी नहीं होगा। कृष्ण का अनेकार्थक देखें तो कृष्ण का अनेकार्थक काला और वेद व्यास होगा। वेद व्यास को कृष्ण कहेंगे, या तो नहीं जान रहे थे लेकिन यहाँ पर जान गए। तो इस तरीके से समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द इत्यादि को यदि हम लोग ज़्यादा जान लें, समझ लें या याद कर लें, तो हम लोगों का शब्दकोश दिमाग में फिट हो जाता है। हम लोगों के पास बहुत सारे शब्दकोश हो जाते हैं, जिससे बोलने में यदि शिक्षक हो या फिर वक्ता हो
या कहीं पर बोलना, या वकील हो, या जहाँ पर भी बोलने का कार्य हो, किसी चीज़ को समझाने का कार्य हो, तो वहाँ पर यदि हमारे पास शब्द भंडार होता है तो हमारी वाणी में मिठास और एक गजब का आकर्षण आ जाता है वाणी में। आगे ये देखते हैं। देखिए, कुछ लोग दिगंबर और पीताम्बर लगा देंगे, तो यहाँ पर पीताम्बर से अर्थ होगा पीला कपड़ा और दिगंबर का अर्थ होगा नग्न, क्योंकि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बटे थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में ध्यान करते थे भगवान जी का। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। सूत्रकार सारथी, यह भी गलत होगा। तुषार पीला रंग, यह भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखें, तात का अनेकार्थक क्या है? तो तात जिसको सम्मान के साथ बोलना हो उसको तात कहेंगे। तो यहाँ पर पूज्य और गुरु शब्द जो है यह तात का अनेकार्थक शब्द है। निम्न में से धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो धर्म का अनेकार्थक शब्द होगा संप्रदाय और प्रकृति। हम लोगों को सुनने को बार बार मिलता है कि सांप्रदायिकता के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं इत्यादि, तो संप्रदाय शब्द से ही सांप्रदायिकता है। से हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, इस प्रकार भी हम लोगों को सुनने को मिला होगा, और हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यह भी मिला होगा सुनने को। तो धर्म को संप्रदाय भी कहते हैं और प्रकृति भी कहते हैं। अली का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? आइए देखते हैं। अली, सखी और कोयल, इन दोनों को अली कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी गलत हो है, लेकिन ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन है। आइए यहाँ से देखते हैं। जड़ का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? जड़ का सब लोग जानते हैं, जो मूल हो उसको जड़ कहते हैं, जो लेकिन हठी व्यक्ति उसको भी जड़ कहते हैं। कहीं कहीं पर मूढ़ प्राणी को भी जड़ कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर हठी है ऑप्शन में, इसलिए यही वाला सही होगा। कटाक्ष का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? कटाक्ष का अनेकार्थक शब्द, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा, तिरछी, चितवन और व्यंग्य। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द तीसरा वाला ऑप्शन होगा, निशाना और उद्देश्य। देखिए 2018 में, यूपी टेट के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से आम का अनेकार्थक क्या होगा? तो ये तो बहुत सरल है, आम को भी आम कहते हैं और सामान्य चीज को भी आम कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। रक्त का अनेकार्थक क्या होगा? तो खून को रक्त कहते हैं, बाकी सिंदूर को भी रक्त कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आशुग का अनेकार्थक शब्द होगा मन और वायु। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ण का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? वर्ण का अनेकार्थक, वर्ण अक्षर को कहते हैं और वर्ण रूप को भी कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्षेत्र का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो क्षेत्र का अनेकार्थक शब्द तीर्थ और गृह ये होगा। इस प्रकार आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। हमने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि आप लोग बोर ना होते जाओ, और समय का महत्व तो सबके लिए बराबर है। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे और भी वीडियो आप लोगों के पास जाती रहेगी। और हमने अपनी वीडियो में मुख्य मुख्य पॉइंट को, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, उन पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। और हमने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया है और समझा कर भी पढ़ाया है, लेकिन जितना ज़रूरी है हमने उतना ही बताया है, अनावश्यक चीज़ें नहीं बताई हैं। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।